हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है या पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। भारत सरकार की स्थायी नौकरी है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। जो इंस्टीट्यूट है जहां से वैकेंसीज आई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है और सैलरी अलग अलग रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट पे स्केल है क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो सरकारी पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए वैकेंसीज है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आईसीएफआरआई शॉर्ट फॉर्म है। और ये कास्ट विज्ञान मतलब वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन है। तो इससे ही वैकेंसीज आई हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट आप बुला सकते हैं, ग्रुप सी पोस्ट बुला सकते हैं, मतलब टीचिंग के पोस्ट नहीं है क्योंकि संस्थान है तो ऐसा लगेगा कि टीचिंग की पोस्ट, तो टीचिंग की पोस्ट नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। 20 नवंबर को 28 नवंबर को ही नोटिफिकेशन आई हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है बेंगलुरु से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है तो इसकी जो जॉब रहेगी ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी आपको किसी भी इसके यूनिट में काम करने का आपको मौका मिल सकता है। तो देख लेते हैं ज्यादा इसमें जो वैकेंसीज हैं, ज्यादा मल्टीटास्किंग के लिए आई हुई है। 12 वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ या एमटीएस आप जिसे बुलाते हैं, ग्रुप सी का पोस्ट रहता है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ। 10th पास होना काफी है, इसमें 10वीं पास है आप, बस परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंक का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ बस 10वीं पास होना है। मतलब टोटल 12 वैकेंसीज है। 18 से 27 ईयर्स है। ये जो 27 वर्ष ऊपरी आयु सीमा लिखा है, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष मल्टीटास्किंग के लिए। तो ये 27 ईयर्स अपर एज लिमिट जो लिखा है ये जनरल या ओपन कैटेगरी या अनारक्षित वर्ग के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा में छूट रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा भारत सरकार के नियमों के अनुसार। वो बाद में चेक करेंगे। लेवल 1 7 सीपीसी है। 7 सीपीसी अभी गवर्नमेंट पे स्केल जो चल रहा है वो 7 सीपीसी है। अभी बात हो रही है काफी ज्यादा कि 8 सीपीसीपी लाएंगे तो सैलरी काफी बढ़ेगी। 5 सीट है अनारक्षित में, अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन या जनरल कैटेगरी में। 2 एससी कैटेगरी में सीट है, 1 एसटी में, 3 ओबीसी में एंड 1 ईडब्ल्यूएस में। 10वीं पास होना काफी है। अभी 10वीं से ऊपर की भी अगर आपके पास डिग्री है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, लेकिन आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 2 अनारक्षित में सीट है, 1 ओबीसी में, 1 एससी में। अगर एसटी में, ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं है तो ऐसे यूआर में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है। 7 सीपीसी लेवल 2 ऑफर करेंगे। 12th पास होना चाहिए, काफी है। 12th पास आपने जूनियर कॉलेज, इंटर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास किया हुआ है, कितने भी परसेंटेज से प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी या इंग्लिश में, या यहाँ पर जितना बताया उतना। बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको लग रहा है अभी नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10-15 दिन में आप प्रैक्टिस करके इतना सीखते हैं। लाइब्रेरी से रिलेटेड जिनके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है, मतलब बी लिब है जिनके पास, बस एक ही सीट है लेकिन, तो ये वैकेंसी तो अच्छी है लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए, लेकिन सीट एक ही है, वो भी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो इसमें ज्यादा स्कोप नहीं बन रहा है। तो ये वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। जॉब लोकेशन तो देखिए बेंगलुरु से रिलीज किया गया है क्योंकि इसका एक यूनिट हेडक्वार्टर होगा वहां पे। बट ऐसे जॉब्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं तो उनके जहां जहां भी यूनिट्स होंगे, इंस्टीट्यूट की जहां जहां भी सब यूनिट्स होंगे, वहां पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे लिखा क्या देख लो, दीज पोस्ट कैरी ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी इन आईसीएफआरई सेंटर्स। तो इसके जहां जहां भी सेंटर है वहां पर आपको ट्रांसफर ऑल इंडिया लेवल पर मिलेगा। ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। शुरू में तो आपको जहां पोस्टिंग देंगे वहीं काम करना पड़ता है 3 से 5 साल, बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। आपके होम सिटी में आप ट्रांसफर मांग सकते हैं अगर वहां पे यूनिट है तो।
ऑनलाइन बता नहीं रहा एप्लीकेशन, ऑफलाइन मोड में भेजना होगा। ऑफलाइन मोड में भेजने के लिए फॉर्म्स अलग अलग दिए हुए हैं। ये एड्रेस है, इस पे आपको भेज देना है। डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, 3 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। अगर कैंडिडेट अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप से तो 10 जनवरी तक भी आपका एप्लीकेशन पहुंचेगा तो चलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹800, 500 प्लस 300, 500 एप्लीकेशन फीस बोल के ले रहे हैं, 300 प्रोसेसिंग फीस बोल रहे हैं। डिमांड ड्राफ्ट क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो है नहीं, ऑफलाइन में फिर आप पैसे कैसे देंगे, फी कैसे देंगे, तो डिमांड ड्राफ्ट किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेबल एट बेंगलुरु के नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। वो बैंक वालों को आप बताएंगे तो बना देंगे। लेकिन अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 300 रुपीज आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फी देना है। मतलब फीस तो ले ही रहे हैं ना, 300 ही ले रहे हैं तो ले रहे हैं। तो बाकी ये मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 800 रुपया एप्लीकेशन फीस होने वाली है। बाकी जितने भी महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी के, या फिर SC ST कैंडिडेट है या फिर PWD कैंडिडेट है, उनके लिए 300 रुपया फीस है। सबको डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, फिर जैसे उन्होंने बताया एप्लीकेशन आपको भेज देनी होगी। कोई ऑलरेडी काम करे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं, 3 पेजेस की है, सिर्फ 3 पेजेस की एडवर्टीजमेंट आराम से कोई भी पढ़ सकते हैं। इसमें एग्जाम होगा जिसमें कि रिटन एग्जाम होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आजकल रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग रहेगा एंड लाइब्रेरी साइंस 25 मार्क्स करेगा। ये हो गया LIA के लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। LDC के लिए भी वैसे ही रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स ईच। और टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको आ रहा है, कोई एक आपको आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग, 100 मार्क्स का। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अभी वैसे ही रहेगा, तो 10 स्टैंडर्ड करेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। अगर LDC है तो 12 स्टैंडर्ड करेगा। तो इसमें भी वही है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, 25 मार्क्स का सभी सेक्शन से पूछेंगे। 3 घंटे का पेपर रहेगा और स्किल टेस्ट के लिए फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की बेसिस पे। इसमें तुक्के आप नहीं लगा सकते, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 मार्क जो है ना कट हो जाएंगे, मतलब 3 रॉन्ग आंसर्स अगर आप देंगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा गलत आंसर पे। अगर आप 1-2 आंसर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत आंसर पे 1/3 मार्क कट जाएगा। और ये आपको जो है भेज देना दिए गए एड्रेस पे। चलिए अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है और यहाँ पर कहीं पे आपको करियर सेक्शन देखने को मिलता है। अनाउंसमेंट में एक बार क्लिक करना है आपको। अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे तो जॉब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपने ओपन की, लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे आप इस वेबसाइट पे। इस पे अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, जॉब वैकेंसी पे क्लिक करेंगे। जॉब वैकेंसी पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऐसे एडवर्टीजमेंट ऐसे डायरेक्टली दे दिया इन्होंने, और नीचे सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिर से एडवर्टीजमेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म LDC के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म, LIA के लिए करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म MTS के लिए। और जो एडवर्टीजमेंट में अभी आपके सामने पढ़ रही थी वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऐसे डायरेक्टली भी दिया हुआ है। तो जो भी आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। लिंक के लिए आप विकिपीडिया भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।